देखिए, इस समय पर हम लोग अभ्यास 2 ई पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वर्गमूल। उसमें जो है प्रश्न संख्या पहले को पढ़ चुके हैं और प्रश्न संख्या दूसरे में भी, पहले में भी 5 सवाल दिया गया था और दूसरे में भी 5 सवाल दिया गया है। मैं छोटा छोटा पार्ट करके इसीलिए बताता हूँ कि हर वीडियो में अगर कंटिन्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नियम समझ में आ जाएगा। अब जो है यह प्रश्न संख्या दूसरा का अंतिम सवाल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में तीसरा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। यह पाठ संख्या 40 है। कह रहा है कि निम्नांकित, तो निम्नांकित मतलब होता है नीचे, अंकित मतलब छपा हुआ। तो कई तो है नहीं, कई इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सभी सवालों को लिखा नहीं। ठीक है, और जब भी इसको देखिए तो थोड़ा सा आप अपना बुक भी खोल करके पढ़ें, क्योंकि उनमें भी सवाल रहता है। देखिए, प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल, देखिए वर्गमूल जो हम निकालते हैं उसको धन ऋण चिन्हों के साथ लिखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कह दिया है कि आप वर्गमूल निकालिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। माने इसका कहने का मतलब है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, दशमलव के तीसरे स्थान तक नहीं, तीसरे स्थान तक निकालना है। लेकिन जो तीसरा स्थान पर होगा वहां पर निकटतम स्थान तक पता करना है। निकटतम स्थान के बारे में मैं पीछे भी बताया हूं, मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर अंक आएगा वह 5, 6, 7, 8, 9 में की संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अंक और अधिक हम आगे भी बनाएंगे, ठीक है ना, और उसे एक मान करके पीछे वाली संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कब? जब चौथे स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 आएगा तब। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये प्रश्न संख्या 5 है, इसका मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइड में। देखिए, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए जब आप बनाते हैं तो साइड में आपको लिख देना चाहिए कि हल। इससे मालूम होता है कि सवाल का गणना क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए 0.016 और ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे कर देंगे। हमें एक बात बताइए, दशमलव के बाद ये जो 0 अंक दिया है, बताइए उसका कुछ महत्व है कि नहीं है? उसका कोई महत्व नहीं है। तो आप बताइए क्यों नहीं महत्व है? देखिए, यहाँ पर कोई अंक होता तो इसका महत्व हो जाता, तो इससे तो हमें कुछ मतलब है नहीं। तो बताइए, जो भी संख्या अगर कोई दशमलव में रहती है, आज जब उसका वर्गमूल निकालना होता है तो समान संख्या दो का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाएं दिशा में, इधर बायां दिशा है, देखिए ऐसे हाथ रखेंगे, इधर बायां दिशा है, तो बाएं दिशा में कोई अंक नहीं है, तो इधर तो हमें जोड़ा बनाना है नहीं, इस 0 का कोई महत्व नहीं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जोड़ा इधर से समूह से नहीं बनाएंगे, दशमलव के 2 साइड में यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समूह बन गया, और देखिए इधर से बनाएंगे, दशमलव के दाएं बगल इधर जाएंगे, और ये 6 का समूह नहीं बन रहा है तो हम 0 बढ़ा करके और यहाँ पर समूह बना देंगे। ठीक है, और इसको मैं बताया भी हूँ कि दशमलव के दाएं दिशा में अगर समूह न बने तो 0 बढ़ा करके आप उसको समूह बना लीजिए। लेकिन बाएं बगल यदि समूह न बने तो आप 0 बढ़ा करके उसका समूह नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग किस में काम करेंगे? तो सबसे पहले इस दशमलव को यहाँ से हटा करके पहले यहाँ हटाएंगे, इस 0 में नहीं काम करेंगे क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं है। अब एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। हर सवाल में बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 या 0। इतना बार मैं बताया हूं कि यदि प्रत्येक भाग को आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको वर्गमूल 100% समझ में आ गया होगा। समझिए, किसी प्रकार की भी संख्या का वर्गमूल आप इस विधि का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं,
और दशमलव के इधर जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 1 में काम करेंगे तो यह बताइए कि 0 1 को आप 1 कह सकते हैं? हाँ, 1 कह सकते हैं। देखिए ये 0 1 का मतलब 10 नहीं है, इधर 0 होता तो 10 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस 1 में हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें का कोई संख्या आप ऐसा लीजिए कि जिसका वर्ग करें तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। ठीक है, देखिए आप कहेंगे सर ये 0 कहाँ गया, तो इस 0 का आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें यहाँ पर हम क्या रखें, तो 1 रखेंगे, 1, और जिस संख्या को लेंगे उसे कितनी बार लेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर भी रखेंगे, यही हमारा उत्तर है। और 1 नीचे भी लिखेंगे और 1 में 1 का गुणा करिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड में जोड़ दीजिए, 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। यह देखिए 1 में से 1 गया, कट गया। सवाल हम लोग का सही बन रहा है क्योंकि दाएं बगल कम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर से देखिए दशमलव के 1 स्थान तक निकल चुका है। और दशमलव के कितने स्थान तक निकालना है, 3 स्थान तक नहीं, निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो ऊपर से मैं उतार दे रहा हूं 7। ठीक है, या 6 0। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक रखना है, यहाँ पर कोई अंक रखना है, तो इस 2 से इस 6 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 रखेंगे, नहीं तो 3 से कम। तो देखिए 3 पर नहीं चेक करेंगे, 3 पर नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, 3 यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया, यह 3। जानते ना ऐसा करने से क्या फायदा है, देखिए इसी में कि कोई संख्या रखी जाएगी। लेकिन जब भाग आप दे लेते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं कितनी बार में कटा था, 3 बार में ना, तो 3 जाएगा, नहीं तो 3 से कम, 2 1 पर हो जाएगा। पहले 3 पर देखते हैं, 3 3 के 9 व 3 दूना के 6। देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 69 हो गया, अधिक हो गया ना। तो बताइए कितने पर चेक करें, 2 पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पर, 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के। अब यह बताइए कि देखिए 60 से कम आया है ना, तो सही है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ 2, और नीचे भी लिख रहा हूँ 2। बताइए जिस संख्या को मैंने लिया, देखिए इसमें का कंफर्म हो गया, किस संख्या को हम लिए हैं, 2 को लिए हैं। आप समझ गए ना कैसे ढूंढते हैं, पता हो गया ना, भाग दे दे करके हमेशा पता करते हैं। देखिए कंफर्म है कि इसी में की संख्या लिखी जाएगी, लेकिन कौन संख्या लिखी जाएगी, अगर एक एक संख्या को आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, समझिए। ठीक है, और भाग दे करके आप पता कर लेते हैं। अब देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और इस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। सही है, अब इस साइड में जोड़ते हैं, 2 2 4, और ये हो जाएगा 2। सही है ना, इधर घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 4 गया 1। बताइए सवाल सही बन रहा है। देखिए इस साइड में कम आया है और उधर अधिक आया है, इसलिए हमारा सवाल क्या है, सही है। कभी भी अगर यहाँ पर अधिक आ गया तो समझिएगा कि हम लोग का सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। बताइए दशमलव के आप कितने स्थान तक निकाल चुके हैं, 2 स्थान तक। निकालना कितने स्थान तक है, निकटतम 3 स्थान तक। 3 स्थान नहीं बोलेंगे, निकटतम 3 स्थान तक। अब देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, लेकिन आप में इसमें दशमलव बढ़ाए हैं, दशमलव है, तो यहाँ पर 2 0 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा अंक लिखा जाएगा, इसी में का कोई अंक लिखा जाएगा। अब हम इस चीज़ को ढूंढते हैं, पता करते हैं कि आखिर इसमें का लिखा जाएगा तो कौन सा अंक लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। इस 2 से 16 में भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। तो या तो 8 जाएगा या 8 से कम। देखिए अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये संख्या बच गई कि नहीं बच गई। अब देखिए 8 पर पहले चेक करेंगे, अगर इतने से कम आएगा, इसके बराबर आएगा, तो हमारा 8 सही हो जाएगा। अगर 8 पर नहीं होता है तो 7 पर चेक करेंगे, 7 पर नहीं होता है तो 6 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं 8 पर चेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कैसे चेक कर रहा हूँ,
ये क्लियर हुआ ना कैसे 8 आया है। इसके पहले से इसके पहले अंक में भाग दीजिए, 2 से 1 में नहीं जाएगा, 2 से 16 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा ना। तो 8 रख रहे हैं, देखिए 2 4 8 8, ठीक है। मैं जानता हूं 6 बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा हमारे ख्याल से, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर कर दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करें, ये 8 कहां से क्लियर हो गया है ना, भाग देकर लाए हैं। 8 में 8 का गुणा करिए, 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक के 32 और 6 38 को 8 हासिल 3, और 8 दूना के 16 3 19। देखिए यहाँ 1984 आ गया और यहाँ पर 1600 है। तो बताइए ये अधिक है कि नहीं है? इसका मतलब 8 पर नहीं जाएगा। अरे भाई 1600 आना चाहिए या 1600 से कम आना चाहिए। तो बताइए किस पर चेक करेंगे? अब हम करेंगे 7 पर चेक। देखिए 7 से 49 को 9 हासिल 4, और 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 4 32 को 2 हासिल 3, ठीक है। और 7 दूना का 14 3 क्या हो जाएगा? 17। देखिए यहाँ पर 1600 है और यहाँ पर 1700 है, इसका मतलब कि 7 पर भी अधिक हो रहा है। तो अब कितने पर हम चेक करेंगे? देखिए जिस तरीके से मैं वर्गमूल बना रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप सीख जाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 24 को लिख दिए, अब मैं 6 पर चेक कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर जब यहाँ इससे आप इसमें भाग दिए तो 8 बार गया, तो 8 क्यों नहीं लिखे? जब मैंने 8 पर चेक किया तो 1600 से अधिक आ गया, इसलिए मैंने 8 को हटा दिया। पुनः मैंने 7 पर चेक किया तो 7 पर भी आ गया था अधिक। अब 6 पर चेक कर रहे हैं, अगर 6 पर भी अधिक आएगा तो 5 रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कहीं तो कहीं मिलेगा, तो ऐसे हम ढूंढते रहेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके का उपयोग करेंगे तो हमें आसानी से कौन सी संख्या रखना है मिल जाएगा। देखिए 6 में 6 का गुणा करिए, 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 को 7 हासिल 2, और 6 दूना के 12 2 क्या हो गया? 14 हो गया। देखिए यहाँ पर 1600 है और यहाँ पर 1400 है। बताइए इससे यह कम है कि नहीं है? कम है ना, तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ पर 6 रख दें, यहाँ पर भी 6 रखेंगे, नीचे भी 6 रखेंगे, सही है। अब देखिए 6 में 6 का गुणा करिए, 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 को 7 ना, और हासिल 2, 6 दूना का 12 2 14 भी इधर जोड़ेंगे, 6 6 12, 4 1 5 हासिल 1, और यहाँ पर 2 हो गया, सही है 52। तो इधर घटाइए, 10 में से 6 गया 4, और यह 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 4 गया 1। बताइए सवाल सही है कि गलत है? सवाल 100% सही है, क्योंकि इससे यहाँ पर कम आया है। देखिए अब एक हमें बात बताइए दशमलव के तीसरे स्थान तक, निकटतम तीसरे स्थान तक निकल गया है कि नहीं निकल गया है? निकल गया है, क्योंकि जो तीसरा स्थान है वहाँ पर 5 6 7 8 9 में की कोई संख्या आई है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 आया होता तो मैं 1 अंक और निकालता, ठीक है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, करणी में लिख देते हैं सवाल को 0.016 बराबर, वो जो आया है बताइए यहाँ पर 0 लिख दे, ऐसे करके 0.126, यही इसका वर्गमूल है। तो कहेंगे सर आप यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 0 मत लगाइए, कोई बात नहीं है। बताइए इसके आगे हम धन ऋण में से किस चिन्ह को लिखें? तो देखिए धन वर्गमूल का है, इसलिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। आपको बढ़िया समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बताइए यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होता तो शेष नहीं बचा होता, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो में।